तो पहले वाली यात्रा वापस को लघु रूप ले लेंगे, मनोविज्ञान के साथ नहीं स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने मनोविज्ञान की क्लास की तरह पढ़ा, उसका नाम था लघु रूप को 5 सूत्र क्लास में। हां, शुरुआत बाद एक क्लास को है, उसका नाम था प्लेटो। देखो ध्यान से देखना, प्लेटो की ईसा पूर्व सारी फोटो नाम 5वीं से 24 सदी तक ये राजन था। अगला दार्शनिक था, उसका नाम है अरस्तु। इनका था याद है, पढ़ेगा जारी। इसके बाद एक दार्शनिक आया, नहीं के बोल से नहीं लिखा हो उसमें, या कहीं को जैसे बोल से नहीं लिखा हो, एक बात। उसके बाद एक दार्शनिक आया गोयकले या गोलगोले की बात है, गोलगोले। एक दार्शनिक का नाम अपने और पढ़ा जो भौतिक शास्त्र में आत्मा का जन्म डिकार्ट या डिकार्ट, ये अपना हो जाता है, ये लगभग। इसके बाद यात्रा पहुंची अपनी 16वीं सदी से 16वीं सदी, ये था 16वीं सदी। 16वीं सदी में मनोविज्ञान का जो विषय था वो क्या था, आत्मा का। उसके बाद 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान का रूप ले लिया था मन या मस्तिष्क में। कौन से करोड़ पे कितनी है कॉम्पोलोजी। फिर है 19वीं शताब्दी, वेरी गुड। मनोविज्ञान का सब्जेक्ट था 20वीं सदी, ये यहाँ तक हमारा इसका समर्थक यही व्यवहारवाद को वास्तव में वातावरण या वातावरण से उसका अर्थ दिया है। और आपको पता होगा कि यही वॉटसन ने एक परिभाषा दी थी कि तुम मुझे बालक को, एक छोटा सा बालक, और मैं आपके इच्छानुसार उसे डॉक्टर या डॉक्टर बना दूंगा। उन्होंने ये किस सिद्धांत पर चल रहा है, व्यवहारवाद जो है वातावरण से का परिणाम है। ये भी जानना, व्यवहार किसका परिणाम है, वातावरण जनित क्रियाओं का परिणाम। इनके समर्थक में मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवाद का उनका नाम था वुडवर्थ ने व्यवहारवाद का सपोर्ट करते हुए एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को क्या, अब एक प्रकार से यहाँ तक कंटेंट क्लियर आपके साथ। अब है पढ़ते हैं आगे व्यवहार, इसको देखो सामने व्यवहार कितना नहीं है, देखना है। व्यवहारवाद की जो अवधारणा है उसमें भी जनक हम कह सकते हैं। इधर देखो सामने, ये मैं बनाऊंगा डायग्राम, इस डायग्राम से कुछ फुटअप होने। व्यवहारवाद की जो अवधारणा किसने दी, वॉटसन ने व्यवहारवाद को माना कि ये वातावरण जनित क्रियाओं का परिणाम है। तो वातावरण को सपोर्ट किया, उसने कहा कि बालक जब किसी वातावरण में रहता है तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण वो निर्धारित करता है उसका वातावरण। वो जिस वातावरण में रहेगा उसका निर्माण उसी अनुरूप होगा। जैसे बालक को अगर चोरों के परिवेश में रखा तो उसकी मनोदशा वही हो जाएगी और अनुरूप वो उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ेगा, जो मैं हर बार कहता हूँ। अब अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है बालक तो उसकी प्रोफाइल भी अच्छी होती है, उस लेवल में बढ़ती है। इसलिए तो कहा था वॉटसन ने कि तुम मुझे एक छोटा सा बालक दो, 2 महीने का बालक दो, मैं आपकी इच्छानुसार उसे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बना दूंगा। इसका मतलब वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट है। वॉटसन जो है एक विचारधारा से बहुत बड़ा प्रभावित था, उस विचारधारा का नाम था प्रकृतिवाद।
प्रकृतिवाद से इससे बहुत प्रभावित था, क्योंकि लगभग वातावरण की से युक्त वॉटसन की इच्छा रहती थी, ये वातावरण को सपोर्ट करता था, तो प्रकृतिवाद भी इससे समकक्ष है। तो वाटसन ने प्रकृतिवाद की अवधारणा को भी स्वीकार किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया कि हाँ सही है कि प्रकृतिवाद की जो विचारधारा में थी मैं उसको पूरा सपोर्ट किया। और वैसे प्रकृतिवाद के जनक तो कौन थे? रूसो है। इसका इनकी किताब है, उसका नाम है ईसाइयल, और इसी को एमिल के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में आया था। एमिल पुस्तक के रचयिता कौन है? और इसका मुख्य विषय था बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित बाल केंद्रित विषय पर आधारित एमिल पुस्तक है। रचयिता कौन है? कौन सा सिद्धांत दिया? प्रकृतिवाद। अब वॉटसन ने एक विचारधारा का खंडन किया, उस विचारधारा का नाम है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की अवधारणा सिद्धांत किया था, आपको पता हो, मेंडल ने। समझना ही जाएगा। वॉटसन ने कौन सा सिद्धांत दिया? वॉटसन किसको समर्थन करता है? और विरोध यानी खंडन किसका करता है? मेंडल का मानना था कि जैसा माता पिता होगी गुण, ऐसे पुत्र डॉक्टर की संतान। वंशवाद की धारणा दी मेंडल ने, जबकि विरोध किया था वॉटसन ने, उनका ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। जबकि वॉटसन की विचारधारा का समर्थन किया था समझा रहा कुछ? वॉटसन का किया था समर्थन किया था, वॉटसन की विचारधारा व्यवहार को समर्थन किया था। लास्ट परिभाषा मैंने देखी। अब देखना, वॉटसन ने अमेरिका के शिकागो शहर में ये परीक्षा हुई विश्वविद्यालय है। सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने? वॉटसन ने कहा, अमेरिका के शिकागो शहर। और लगभग ये समय था 1995। ठीक है। और भारत में सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली वो कहाँ खुली? कलकत्ता में। और कलकत्ता में खोलने वाले व्यक्ति थे एन सेन। ये प्रश्न है पाठ्यक्रम से। एन सेन लगभग 1916 या 17 में की थी। और राजस्थान में आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत के राजस्थान में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का कार्य जारी है, वो है बीकानेर में। बीकानेर ये चीज है वेटोलिस। अब इसको मैं एक और उदाहरण से देखो। मनोविज्ञान को व्यवहारवाद बताना, वॉटसन ने प्रकृतिवाद को समर्थन किया। ठीक है। प्रकृतिवाद की सिद्धांत के प्रवर्तक थे रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित थी, और एमिल किसी बालिका का नाम, और उसको रिसर्च किया था और किताब लिखी बाल केंद्रित शिक्षा। वॉटसन ने वंशानुक्रम सिद्धांत का खंडन किया। किस सिद्धांत का खंडन किया? तो आपको पता है वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? वुडवर्ड ऐसा व्यक्ति था जो वॉटसन के व्यवहारवाद का क्या करता है? समर्थन। वॉटसन ने अमेरिका के शिकागो में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। हालांकि ये प्रयोगशाला पशु मनोविज्ञानिक से संबंधित थी, लेकिन मनोविज्ञान मनोविज्ञान शब्द से स्टार्ट दिया जाना चाहिए। तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो स्थापित की वो कहाँ की? शिकागो की। इसके द्वारा, जबकि भारत में ये कहाँ स्थापित है? और किसके द्वारा स्थापित है? और राजस्थान में
जो है व्यवहारवाद की मुख्य उदाहरण है। अब व्यवहारवाद में कुछ राइटर्स हुए जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है, उस परिभाषा को भी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा लिखा इस चीज को समझना पड़ेगा, तो समझिए कि ज्यादा समय की मांग करें। इसमें सबसे पहले एक व्यक्तित्व आता है, उनका नाम है बोरी। नाम बोरी के नाम जबरदस्त बोरी। दूसरा है मेडिसन। तीसरा दार्शनिक है मन। फिर है क्रो। फिर का नाम आता है कुछ वॉटसन समझ जाता है। इन्होंने भी एक परिभाषा की व्यवहारवाद को लेकर, ये व्यवहारवाद को लेकर कुछ परिभाषा ही बोरिंग, गेरिसन, मन, क्रो, फजल। और है सिम्पसन। खूब है, ये परीक्षा उपयोगी है, देखिएगा। और एक आधा नाम को याद रहेगा। देखो, बोरिंग ने व्यवहारवाद को लेकर अलग सबने अलग परिभाषा दी। बोरिंग ने कहा कि मानव व्यवहार मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या है? मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। जबकि गेरिसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव के प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके कहता है कि मानव का प्रत्यक्ष व्यवहार जो है इसका अध्ययन ही मनोविज्ञान है। फिर बात आती मन की। ये मन क्या है? मन साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक नाम है इनका। इन्होंने ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव के मन की खोज का विज्ञान, हृदय की जो भावनाएं हैं उसका वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक खोज का परिणाम ही मनोविज्ञान। इन्होंने एक परिभाषा दी, सर्वाधिक परीक्षा में पूछी गई है। मनोविज्ञान मानव संबंधों का और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर है वॉटसन ने कहा मनोविज्ञान मानव का निश्चित विज्ञान है। एक और भी मनोविज्ञान मानव का सकारात्मक विज्ञान है। एक और भी मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये तीन सेंटेंस रखे थे वॉटसन ने। फजल ने कहा कि मनोविज्ञान जो वातावरण में जिस क्रियाकलापों से युक्त रहता है वो क्रियाकलापों का जो व्यवहार में अध्ययन किया जाता है वही मनोविज्ञान, यानी वातावरण में जनित क्रियाकलापों का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान। सिल्वरी ने ये कहा था कि मनोविज्ञान एक और मैक्डुगल। सिल्वरी ने कहा कि वातावरण में जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का जो साधारण अध्ययन किया जाता है वो, यानी मानव एक निश्चित तौर पर अगर परिभाषित किया जाए तो मनोविज्ञान मानव की चेतना का विज्ञान है। किसने कहा? मैक्डुगल ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण जनित व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक विज्ञान। समझ आ रहा है? इसमें सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि ये मैक्डुगल का, वॉटसन का, ये अधिकतर परीक्षा में पूछी परिभाषा है। मैक्डुगल ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण जनित व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि यहाँ ने वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण का सकारात्मक विज्ञान है, निश्चित विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। फिर बात है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। और वहाँ बोरिंग की बात करें तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, इसको लेकर वो लिखते हैं। सबसे पहले एक बार डायग्राम आप उतार लो और फिर मैं आपको दिखाता हूँ।